हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोगों के लिए, विशेष रूप से हमारे जो बीएससी के छात्र हैं उनके लिए अब जल्द बीएससी की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अभी तक हम इस इंतज़ार में थे कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, लेकिन अब उनका सिलेबस जारी हो चुका है। पहले बीएससी में 3 वर्ष फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर चलता था, लेकिन अब इसे सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। एक वर्ष में 2 सेमेस्टर, इस प्रकार से मिलाकर आपको 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होंगे। नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वीडियो भी अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले हम मैथ फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर के सिलेबस के विषय में आपको बता देते हैं। तो चलिए आपको सिलेबस के विषय में हम जानकारी देते हैं कि मैथ फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में कैसा सिलेबस रहा है। चलिए देखते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर सिलेबस के विषय में। फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट को रखा गया है। इससे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री को रखा गया था, लेकिन इस बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में डिफरेंशियल कैलकुलस को रखा गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत मुख्य चैप्टर इस प्रकार हैं। पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट, पहला चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जिसे कहते हैं सीमा एवं सततता। इस चैप्टर के विषय में आपको बेसिक जानकारी इंटरमीडिएट में हो चुकी है। इसके बाद उसी का थोड़ा विस्तारित रूप इसमें आपको मिलेगा। दूसरा चैप्टर है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, जिसके अंतर्गत इंटरवल में हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तीसरा चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलनीयता। इस चैप्टर के विषय में हम कुछ बेसिक जानकारी इंटरमीडिएट में ले चुके हैं, अब उसी के विषय में और विस्तृत रूप में इसको पढ़ेंगे। चौथा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है कि जब हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी निकालते हैं तो हमें कुछ उसमें लिमिट लगाने के बाद हमको कुछ 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0 इंटू इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट या 0 टू पावर 0, 1 टू पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट टू पावर 0। तो इस प्रकार के फॉर्म हमको मिलते हैं, जिसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो उनका लिमिट निकालने में हम कुछ रूल लगाते हैं, जिसे हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उसकी लिमिट को ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं यूनिट सेकंड। पांचवा चैप्टर आता है आपका रोलीज एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसके विषय में भी हमें बेसिक जानकारी इंटरमीडिएट में हो चुकी है। जो हमने मध्यमान प्रमेय पढ़ा था उसके अंतर्गत 2 थ्योरी थी, रोलीज थ्योरम्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, सेम वही है यहाँ भी। चैप्टर 6 है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। किसी फंक्शन का nth टाइम n बार डिफरेंशिएट करना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। और कई बार डिफरेंशिएट करने के लिए हम कुछ नियमों को भी सीखेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर 7 मैक्लॉरिन्स एंड टेलर्स सीरीज। किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए हम इन 2 सीरीज को अपनाएंगे, जिसे मैक्लॉरिन्स और टेलर सीरीज कहते हैं। ये हमारे लिए एक नया चैप्टर है, इसे हमने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन इस बार अब पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। इससे पहले हमने लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा था, सीमा, सततता, अवकलनीयता, जिसमें फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल का था। अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में फंक्शन हमें 2 वेरिएबल के पढ़ने हैं। यूनिट थर्ड चैप्टर नंबर 9 है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक
अवकलन जिसे कहते हैं, ये भी हमारे लिए एक नया चैप्टर है। जब हम पढ़ेंगे तो इसके विषय में सीखेंगे किस प्रकार से सवाल इसमें आते हैं और कैसे हमें उन्हें हल करना है। चैप्टर नंबर 10वां है, 10 चैप्टर है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एंड लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड। मैक्सिमा मिनिमा इसके विषय में बेसिक जानकारी हमको इंटरमीडिएट में हो चुकी है, लेकिन इस बार हमको थोड़ा उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ना है, थोड़ा आगे विस्तृत रूप पढ़ना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जैकोबियंस, जो कि नया चैप्टर है। इसके विषय में हमने पहले नहीं पढ़ा है। अब इसमें हम सीखेंगे किस प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यूनिट 4, चैप्टर नंबर 12, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, स्पर्श रेखा और अभिलंब। इसके विषय में भी हम इंटरमीडिएट में सीख चुके हैं और लगभग उसी प्रकार के सवाल इसमें भी आएंगे, इस चैप्टर में, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, कर्वेचर। ये हमारे लिए नया चैप्टर होगा और इसके अंतर्गत भी हम सीखेंगे कि किस प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। अगला चैप्टर है इन्वेलप्स एंड इवोल्यूट्स। ये भी टेंजेंट एंड नॉर्मल से ही रिलेटेड एक चैप्टर्स है। ये भी हमारे लिए नया है। हम इसमें देखेंगे किस प्रकार के सवाल आते हैं और उन्हें कैसे हल करते हैं। चैप्टर नंबर 15 है एसिम्प्टोट्स। ये भी हमारे लिए एक नया चैप्टर है। इसमें कैसे सवाल आते हैं इसको हम सीखेंगे बाद में। चैप्टर नंबर 16 है सिंगुलर पॉइंट्स विथ कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिटी। इसके विषय में हम जानेंगे। जब सवाल हल करेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार के सवाल आते हैं और कैसे हल किए जाते हैं। और इस पेपर का जो लास्ट चैप्टर है, कर्व ट्रेसिंग, अर्थात फंक्शन को देख करके हमें किस प्रकार से उसको ट्रेस करना है, इसके बारे में सारी विधियां, सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे और सवाल को हल करना सीखेंगे। आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के चैप्टर हमें फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में पढ़ने हैं। कितने चैप्टर हैं? ये केवल 17 चैप्टर हैं जिसे हमें पढ़ने हैं और इस प्रकार से इस पेपर में ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे हम एक एक करके आपको समझाएंगे बोर्ड पर। तो जो भी छात्र चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बीएससी के बहुत कम स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं। इसके बाद कल हम मैथमेटिक्स सेकंड पेपर का सिलेबस लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर को उसमें शामिल किया गया है और कौन सी किताब उसमें शामिल की गई है। धन्यवाद।